अच्छा, एक मैंने आपको ये बताया था कि जब आप किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं तो वेबसाइट को कॉपी किया, उसके बाद कंट्रोल के क्लिक किया। हम्म। उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा, तो टेक्स्ट में आपने लिंक लिख दिया। और जो वेबसाइट है आपकी, वो आपने सेकंड वाले रो में लिखा और अप्लाई कर दिया, तो वो इस तरह शो होगा। इस तरह शीट क्लीन रहती है। दूसरा, आपकी शीट कलर्ड थी, इतनी कलर्ड उसको नहीं करते क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो ज़रा डिसेंट काम को प्रेफर करते हैं, इस वजह से। और एक चीज़ ये थी कि जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो सबकी फॉर्मेटिंग एक जैसी होनी चाहिए, फॉन्ट साइज और सेंट्रलाइज हो। तो ये इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉन्ट यहाँ से आपने जो भी चूज़ करना है। और 14, 12 to 14 तक फॉन्ट साइज ठीक रहता है। अच्छा, उसके बाद जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपने ईमेल में इंस्टा का क्यों डाला है? क्योंकि ना मैंने इधर ना इंस्टा फेसबुक और यूट्यूब तीन डाले थे शायद। तो क्योंकि इनकी ईमेल कोई नहीं दी दी हुई थी, और इनकी इंस्टा लिंक था और यूट्यूब लिंक भी था। जैसे प्रॉपर लिंक नहीं होता वैसा बना हुआ था आइकन के साथ। तो मैंने वहां से कॉपी किया था। अगर ईमेल नहीं है तो लिंक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे फिर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होगा, तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल करके उनसे फॉर्म या ईमेल ले सकते हैं। जी, वो तो है। हम्म। अगर आपको कहीं और से नहीं मिल रहा तो ये यूट्यूब चैनल का लिंक तो डालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात ये कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये जो नंबर है ये तो यूएसए का है नहीं, तो मे भी ये कंपनी भी वहाँ की ना हो। और दूसरा, ये नंबर भी यूएसए का नहीं है। यूएसए का नंबर 8 से शुरू होता है, या उसके डिफरेंट नाइन। होते हैं, लेकिन 9 से भी नहीं होता। अच्छा, चेक कर लेते हैं ना कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। और ये जो लास्ट में आप ये देखिए ना, ये ऑस्ट्रेलिया। मुझे क्या पता था कि यूएस जस्ट यूएस के ही करने थे। तो इन्होंने डिफरेंट दिए थे एरियाज, तो मैंने एक एरिया उठाया था इनका। 1 मिनट देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये यूएसए की अलग वेबसाइट खुल रही है ना। हाँ जी, थी ना इनकी। अब इसको ओपन करेंगे, तीन चार वो उन्होंने एरियाज दिए थे अलग। लेकिन आपने यहाँ पे पेस्ट किया है .fr वाला वेबसाइट। क्योंकि ये मैं आई थिंक सो मैंने अफ्रीका या कुछ इस टाइप का था वहां से पेस्ट किया। आपके सामने मैंने गूगल पे सर्च किया ना, तो मेरे पास सामने वेबसाइट आ गई थी। और ये यूएसए की ही वेबसाइट है। तो या तो आप वीपीएन यूज़ करो या फिर आप अपनी लोकेशन यूएसए की करो, ताकि आपको एग्जैक्ट वही वेबसाइट शो हो। यार, ये कैसी साइट पे होता है? अच्छा, ये वेबसाइट आ गई यूएसए की। अब इस पे नंबर भी यूएसए का ही होना चाहिए। नहीं है। सही है। लेकिन वेबसाइट वो ईमेल एड्रेस है आपके पास? आपने ईमेल कहाँ से उठाई है? मैंने उन्हीं की उठाई है वही। फ्रांस था या अफ्रीका था, मुझे अब माइंड में नहीं आ रहा है, कोई एरिया ये था। लेकिन आप ना प्रेफर यूएसए को ही किया करो, क्योंकि यूएसए का तो एक दो दफ़ा ना गूगल पे सर्च कर लिया करो। अच्छा, अब एक तो ईमेल आपने लिखी हुई है, अगर आपको कोई और ईमेल मिलती है तो आपने कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट लाइन में गए और वहाँ पे ये पेस्ट कर दी, तो इस तरह एक ही रो में दो ईमेल्स पेस्ट हो रही हैं। तो इस तरह से आप गूगल शीट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। उसके अलावा यहाँ पे ये फेसबुक शो कर रहा है। अच्छा, अगर एक ब्रांड के डिफरेंट पेजेस हो ना, तो वो अपना फिर आगे। अभी देखो, यहाँ पे आपको एक और ईमेल मिल गई है इन्फो की, और जस्ट रिलेटेड टू यूएसए है वो। और यहाँ पे आपको इसका मिल गया है कि वो क्या क्या काम करते हैं। एयर गन, एयर सॉफ्ट, पेंट बॉल एंड रिलेटेड एसेसरीज इन स्टोर्स थ्रू आउट द यूएसए एंड सेल्स ऑनलाइन। ये खुद भी ऑनलाइन सेल करता है। तो क्या आपने इसके प्रोडक्ट्स में ये देखा था कि ये खुद ही तो नहीं सेल कर रहा? किधर है अमेजोन?
और भी चेक करते हैं। बाय बॉक्स amazon के पास है, ये क्यों नहीं आ रहा? हंटिंग स्टफ है, अल्टीमेट, गेट सप्लाई, ठीक है। बाकी भी एफपीएस सेलर्स हैं। अच्छा, 4344, सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास ना पेड एक्सटेंशन है रेव सेलर की। इसमें आपको ये प्रोडक्ट के साथ ही शो कर देता है कि उसका अभी बीएसआर क्या चल रहा है। जैसे ये 22,784 है, किस कैटेगरी में है, स्पोर्ट्स में है। उसके बाद 30 डेज सेल्स, मतलब मंथली सेल्स इसकी 100+ है। उसके बाद मैक्सिमम आप कितने पे सेल कर सकते हैं, 90.87। अभी इसकी प्राइस लाइक 125 चल रही है, लेकिन मोस्टली जो 90। और नेट एफ वी एम 6 है, और उन्होंने प्राइस क्या रखी थी, 97 रखी थी। अच्छा, एफ बी एम फुलफिल बाय मर्चेंट। एफ बी ए 4 है, 93 पे सेल किया है। लो एफ बी ए होता है कि जो एफ बी ए सेलर है ना, उसने लोएस्ट कितने पे सेल किया है। तो अभी इसकी 125 चल रही है, तो लोएस्ट भी 125 ही है। और एफ पी एम वाले ने 139 पे किया है। बाय बॉक्स प्राइस अभी जो चल रही है 125 है, मतलब 125 पे अभी सेल हो रही है। अमेजोन ने जब सेल किया था तो वो भी 125 पे किया था। ब्रांड का नाम अमरेक्स, ये इसका वेट लिखा हुआ है 4.25। अच्छा, एक और चीज़, जब हम एफ बी ए करते हैं ना, उसमें हम वेट और डायमेंशंस देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई अम्ब्रेला होती है ना विद द स्टैंड, जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे पड़ी होती है या इस तरह से। अब अगर वो जो उसका रॉड है, उस अच्छा खासा लाइक बड़ा होता है, उसकी डायमेंशन ज़्यादा है। अब जितनी बड़ी चीज़ होगी उसको रैप करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसकी जो प्रेप फी होगी और जो उसकी कॉस्ट आएगी उसको लाइक पैक करके आगे वेयर हाउस भेजने के लिए ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम ज़्यादा डायमेंशन वाली चीज़ नहीं प्रेफर करते एफबीए में। फॉर एग्जांपल गिटार हो गया, अगर गिटार कोई सेल कर रहा है तो वो इतनी उसकी डायमेंशंस बड़ी होती हैं, वो बड़ा साइज होता है उसका, कि उसको पैक करने में ज़्यादा रैपिंग हमें करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट अलग होगी। फिर जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा उसकी शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, उसका वेट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें भी हम देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये इसका ऐसे लिखा हुआ है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो ये है इसका। एक होता है आइटम नंबर, आइटम नंबर होता है जो कि सप्लायर का लोकल आइटम नंबर यूज हो रहा है। लेकिन यूपीसी यूनिवर्सल होता है कि हर जगह उस ये नंबर आप दोगी तो वो मैच करके बता देंगे कि अच्छा ये वाला आइटम है। ठीक हो गया। अच्छा, सही है। किधर गई है आपकी शीट, ही गायब हो गई है। ये रही। तो इसमें आपने यूएसए वाला सर्च करना है। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी। ये यूएसए का जब आपने सर्च किया तो ये आपके पास ईमेल एक और आ गई। अब आपने ये भी ऐड करनी है, तो आप इसके ही नीचे ऐड कर दोगी। तो ये 3 ईमेल्स ऐड होगी। अब इन तीनों को अलग अलग ईमेल सेंड करेंगे, ताकि अगर कोई एक हमें रिप्लाई नहीं कर रहा तो मे बी दूसरा कर दे, तीसरा कर दे, इस तरह से। और नंबर देखो इसका ये है ना, आपने पता नहीं कौन सी कंट्री का डाला है। तो ये आप यूएसए वगैरह का ना
लिखा करो। यहाँ पे कांटेक्ट अस अगर नहीं है ईमेल, तो इंस्टा फेसबुक नहीं ऐड करते। हम्म। अच्छा। एक और मैंने आपको कल बताया था कि ब्रांड का नाम, फिर डैश करके ईमेल, डैश फोन नंबर। तो कभी कभी ये जो एआई होता है वो आपको नीचे ही बता देता है कि इसका ये है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, इसमें भी। और फेसबुक वगैरह दी हुई थी बट ईमेल नहीं थी। फेसबुक देखी थी इसकी, ये फेसबुक ये देखो ना। ऐसे अगर आप अभी मिस करोगी ना, तो आप जब उनको कांटेक्ट कर रही होगी तो तब वो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर इस तरह आपका, आपने बेशक फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, जब आप उसको कांटेक्ट ही नहीं कर सकती तो फिर आप क्या फ़ायदा। समझ आ रही है बात? इसलिए ना, सही तरह से अभी आप प्रैक्टिस करोगी, फिर आपको आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ यहाँ से मिल सकता है, तो वो फिर सही हो जाएगा। ये, अच्छा यही है। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है वॉच? अच्छा, स्मार्ट वॉच है। एक और चीज़ होती है वो आपको आगे पता चलेगी। अब जैसे इसमें 3 साइज हैं, उसके बाद स्टाइल 2 हैं, और कलर बहुत सारे हैं। तो इनको वेरिएशंस कहते हैं कि इसकी इतनी वेरिएशंस हैं। और इन वेरिएशंस में से सिर्फ एक वेरिएशन होगी जो बहुत ज़्यादा सेल होती होगी। तो हम प्रेफर यही करते हैं कि उस वेरिएशन को सेल करें, बजाय कि एक ब्रांड से हर वेरिएशन ऑर्डर कर दें। इस पे सही है। स्मॉल सेलर्स हैं कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा, इसकी तो लिखा हुआ है सब कुछ। ये इसका मैं कह रही थी ना, नंबर गलत है। इसको सर्च करते हैं, किधर सर्च करें? यही है। हाँ, यही है। तो पता नहीं कब नेट ठीक होना इसमें। अच्छा, ये देखो, अमेरिका लिखा हुआ है ना। तो आपने एक तो भी आपको ना आइडिया नहीं होगा कि यूएसए की स्टेट्स 50 हैं। 50 स्टेट्स में अब ये सीए जो है शॉर्ट फॉर्म है कैलिफोर्निया की, फ्लोरिडा की होती है एफएल, न्यूयॉर्क की होती है एनवाई। इस तरह से डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं स्टेट्स की। तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट है क्या है। स्टार्टिंग मुझे भी कोई नहीं पता था। अच्छा, ये था इसका कांटेक्ट नंबर, आपने ये वाला यहाँ लिखना था, ये 41 वाला नहीं। किधर चला गया? ये रहा। उसके बाद ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप फेसबुक चेक कर लें। फेसबुक पे भी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको फिर, यार ये क्या है? अच्छा, मैं एक आपको बात बताती हूँ, जब आप गूगल पे जाती हो ना,
अम्म, ये जब ये आप ऐसा पेज खोलती हो, सेटिंग्स में जाओ, सर्च सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद अदर सेटिंग्स में लैंग्वेज एंड रीजन, हाँ ये रिजल्ट्स रीजन में जाओ, उसके बाद यहाँ पे आप लिख दो यूनाइटेड स्टेट्स। ओहो, ये रहा, ये रहा, इसको कंफर्म कर दो और इसको हो गया ये सेट। अब आप गूगल पे जाओ और आप लिखो, किधर गया ये ब्रांड, ईमेल, कॉन्टैक्ट ईमेल। अब ये बता रहा है कि इसका ये नंबर है, ये इसने ईमेल दे दी, लेकिन ये प्रोडक्ट पीआर के लिए दी है, आपको चाहिए सेल्स की, कस्टमर सर्विस की, या फिर ऑर्डर्स की, चलो चल जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि जर्नल कस्टमर सर्विस के लिए आप कांटेक्ट फॉर्म ही यूज़ करें। सही है। उसके अलावा बाकी तो कोलैबोरेशंस वगैरह की ईमेल्स हैं, तो आप इसको कांटेक्ट फॉर्म ही फिल करोगी। सही हो गया, तो यहाँ पे ये इंस्टा वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब ये देखो, इसका वेट चेक करिए, 150 पाउंड्स, LB, 63 LBs बनता है, जो कि तो ये लाइक बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम अभी सिर्फ ब्रांड को अगर देख रहे हैं तो एक, दो, तीन, चार, सही है। अच्छा, इसकी इंफॉर्मेशन तो सही लिखी हुई है ना, ठीक है। और ये क्या है, डैश डैश इन्होंने खुद डाला हुआ है ये बीच में। ये खुल नहीं रही, तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, चलेगी नहीं अभी। ये आपकी तरफ ओपन हो रही थी। हेलो, हेलो, हो रही थी ओपन। ये है ये परफ्यूम्स हैं इनके। हाँ जी। तो ये आपने वेबसाइट गलत लिखी है ना, इस पे डैश डैश आते ही नहीं है। ये इसका नंबर है, फेसबुक, इसकी ईमेल होगी, ये इसकी ईमेल है, आपने फेसबुक से ही नहीं देखा। अच्छा, एक और चीज़, जो भी कंपनीज होती है ना, वो हमेशा ईमेल एड्रेस जो बनाती हैं अपना, वो अपनी डोमेन पे बनाती हैं। ये ईमेल चेक करो, @yahoo.com, तो ये सही नहीं है। आप इसकी अपनी डोमेन वाली ढूंढा करो, जो कि orders@alrashad.com है, ठीक है। तो हमेशा ईमेल्स जो ढूंढते हैं वो कंपनी की डोमेन पे होनी चाहिए। और उसके अलावा इसमें से कोई है चीज़ जो आपने पूछनी हो। हेलो, ये एक्स्ट्रा शीट्स क्रिएट की हुई हैं आपने। हेलो, आवाज आ रही है? किधर चली गई?
हेलो। है ही नहीं। हो ही नहीं थी उसकी रिकॉर्डिंग। वाओ। चलो तो दोबारा अब ट्राई मतलब करते हैं। इस शीट में क्या करना है, मुझे आइडिया ही नहीं है। मैं बताती हूँ। ये शीट क्रिएट की है। Okay. इसमें ब्रांड नेम, प्रोडक्ट 1 यूपीसी, प्रोडक्ट 2 यूपीसी, और इस तरह से जब आप ब्रांड को डन करती हो तो एक से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तभी तभी वो डन होता है। यहाँ पे Okay. ब्रांड का नाम आ गया। ब्रांड का नाम आपने जब अमेजोन पे सर्च किया तो उसके प्रोडक्ट्स आ गए। जिसमें एफपीए सेलर ज़्यादा होंगे, बीएसआर अच्छा होगा, वो आपने यहाँ पे डन करना है। जब इस तरह से प्रोडक्ट शो हो रहा होगा, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करना है, और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर देना। उसके बाद यूपीसी आपको इस तरह से मिलेगा कि आप उसकी पिक्चर पे कर्सर रखोगी, आपको नीचे ये बॉक्स शो होगा। नीचे हो जाओ, हाँ बॉक्स शो होगा। ये रुक क्यों नहीं रहा? 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। ये आइटम डिटेल्स, इसमें आपके पास यूपीसी शो हो रहा है। आपने यूपीसी कॉपी करना है और उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। इसी तरह Okay. दोनों प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए, और फिर आपने ब्रांड का नाम गूगल पे लिखना है, उसका यूआरएल जो वेबसाइट होती है वो, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। ईमेल एड्रेस अगर नहीं मिल रहा, फेसबुक सर्च करो। फेसबुक पे नहीं मिल रहा तो गूगल पे लिखो ब्रांड का नाम डैश ईमेल एड्रेस डैश फ़ोन नंबर, तो नीचे वो एआई शो कर देगा। सही है, समझ आ गया? ठीक। या फिर शुरू करो ना, बाकी फिर हम कल चेक कर लेंगे जब हो जाएगा जितना भी, ठीक है? ये मैं कल करूँ? हाँ कल कर लो, जब करोगी तो मुझे बता देना। ठीक है। और ये